कानपुर हिट एंड रन मामले की तरफ रुख करें तो लापरवाही बरतने के आरोप में देखिए ग्वालटोली पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि डीसीपी सेंट्रल को जांच सौंप दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 12 घंटे में मिल जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच में सहयोग न करने वाले शिवम और उसके परिवार पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लापरवाही के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर यहां पर किया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका सामने आना बाकी है, लेकिन जो ये पूरा मामला यहां पर सामने आया कानपुर हिट एंड रन को लेकर, उसके बाद लापरवाही बरतने के आरोप में ग्वालटोली पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। सर, हिट एंड रन का एक मामला आया, क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई सर? ये एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसमें गाड़ी सीज हो चुकी है। शुरुआती दौर में क्योंकि उनकी प्रार्थना पत्र में नाम नहीं था, लेकिन हमारी विवेचना में आया है कि शुभम मिश्रा इसका चालक था और वही उसके ऑनर भी हैं, और उसमें कार्रवाई की जा रही है। और एक आरोप और लगाया गया है कि उनको बचाने का प्रयास किया गया है। तो बचाने का चाहे बड़ा है छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून की जो धाराएं लगनी है उनकी सम्यक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। क्योंकि मामला 7 साल से कम की सजा का था, इसलिए इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है, परंतु जांच विवेचना करके शीघ्र ही इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। सर, पुलिस की टीम उनके घर पे जाती है और पुलिस को देखने के बावजूद दरवाजा नहीं खोलते, इसका आपने संज्ञान लिया है? क्या कोई जांच के आदेश भी दिए हैं सर? इस प्रकरण में जांच के आदेश भी हैं, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसके लिए हमारे डीसीपी जांच कर रहे हैं। यदि अगर कर्मचारी की किसी दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके शुभम मिश्रा के घर पे मैंने टीम भेजी थी अपने, जब हमारे विवेचक गए थे, एसएचओ गए थे, तो शायद घर के लोग जो है डरे भी हैं, और उनके यहाँ पर काफ़ी मीडिया का जमावाड़ा होने की वजह से वो लोग अभी जो है चिंतित प्रतीत होते हैं, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपनी टीम फिर से भेजेंगे, तो उससे पूछताछ की जाएगी, लड़के से भी पूछताछ की जाएगी, और जैसे मैंने बताया कि सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किया गया और चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। और देखिए, इधर कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार हिट एंड रन केस से जुड़ा एक और वीडियो यहां पर सामने आया, जिसमें आरोपी शिवम मिश्रा को हादसे के बाद कुछ बाउंसर कार से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद आरोपी शिवम मिश्रा लग्जरी कार के अंदर ही फंसा हुआ था, जिसके बाद उसकी सुरक्षा में लगे बाउंसर वहां पहुंचे और हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार के अंदर से शिवम को सुरक्षित बाहर कुछ इस तरह से निकाला। और इस बीच शिवम मिश्रा के वकील का भी देखिए बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहे थे, उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम की तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है, सारी कार्रवाई कोर्ट से होनी है। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस वहाँ पे आए हैं सामने, जो मीडिया सामने, उन्होंने बताया कि शिवम ही गाड़ी चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं, उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कानपुर कार एक्सीडेंट केस में पुलिस का एक्शन भी देखिए शुरू हो गया है। एफआईआर में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम जुड़ चुका है। पुलिस कानपुर में आरोपी शिवम मिश्रा के घर भी पहुंची, जबकि इससे पहले एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम नहीं होने पर खूब हो हल्ला हुआ था। रविवार को करोड़ों की लग्जरी कार से लोगों को टक्कर मारने के मामले में हो हल्ला हुआ, तो एफआईआर में करोड़पति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया गया। पुलिस भी आरोपी के घर पहुंच गई। वो अलग बात है कि पुलिस दरवाजे पर नॉक करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस के ऑफिसर्स ने यहाँ दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद यहाँ किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग आधे घंटे तक प्रयास होने के बाद हम देख सकते हैं कि अंदर बाउंसर्स मौजूद हैं। 5 बाउंसर्स देखे जा सकते हैं जो वहाँ खड़े हैं, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इससे पहले पुलिस ने पूरे केस में एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर हैरानी इस बात की थी कि एफआईआर में न तो कार चलाने वाले का नाम था, न कार चलाने वाले के पिता का नाम, और न ही कार चलाने वाले का पता। पुलिस ने इन सभी जगहों पर लिखा था अज्ञात, जबकि एफआईआर में इन तीनों बातों का जिक्र होता है, जिससे ये पता लगता है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। लेकिन पुलिस की एफआईआर से तो कुछ पता ही नहीं चला, जबकि आरोप है कि एक्सीडेंट के लिए कानपुर के करोड़पति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा जिम्मेदार है, और वो हादसे के बाद से ही लापता है।
लेकिन एफआईआर में उसका नामो निशान तक नहीं था। यह अलग बात है कि रविवार को सड़क पर खतरनाक तांडव करने वाली गाड़ी पुलिस के कब्जे में आ गई। रेड के दौरान जब ये चीज़ें रडार पर आई और जब ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो शिवम मिश्रा है वो एक आलीशान ज़िंदगी जीने के शौकीन हैं, तो ऐसे में जब इस गाड़ी का पता लगा था और वो गाड़ी ही कानपुर में उसी से एक्सीडेंट हुआ, 6 लोगों को उससे रौंदा गया है। एक तरफ पुलिस की एफआईआर पर उंगली उठी तो दूसरी ओर घटना से जुड़ा नया वीडियो आया। बताया गया कि वीडियो कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद का है, जिसमें कुछ बाउंसर कार से एक शख्स को बाहर निकालते दिख रहे हैं। ये शख्स कौन है इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया गया कि कार से जिसे निकाला जा रहा है वही शख्स कार चला रहा था, लेकिन उस शख्स का नाम पता नहीं चला। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है। रविवार को कानपुर में करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे एक बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो। इस टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। सड़क पर अपनी कार के साथ रफ्तार का खूनी तांडव खेलने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई। उसके पिता के मिश्रा तंबाकू व्यापारी हैं। शिवम ने अपनी कार के साथ सड़क पर तांडव मचा दिया। कार करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया, लेकिन शिवम के साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुट गए और इस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ बदतमीजी की और वो बाउंसर शिवम को वहां से निकाल कर ले गए। हादसे के बाद का जो नया वीडियो आया ये उसी समय का बताया जा रहा है। कानपुर हिट एंड रन मामले में सियासत भी देखिए जोरों पर है। यूपी सरकार के मंत्री इस घटना में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी सरकार पर ही अपराधियों को बचाने का आरोप लगा रही है। नहीं, उसकी जांच कराई जा रही, जो तथ्य सामने आएगा कार्रवाई होगी। नहीं, उसकी जांच कराई जा रही, जो तथ्य सामने आएगा कार्रवाई होगी। नहीं, उसकी जांच कराई जा रही, जो तथ्य सामने आएगा कार्रवाई होगी। नहीं, उसकी जांच कराई जा रही, जो तथ्य सामने आएगा कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जबकि उस कार पे नंबर था, कार के मालिक के नाम रिपोर्ट लिखती, ड्राइवर के नाम रिपोर्ट लिखती, लेकिन अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखाई गई। प्रदेश की सरकार अपराधियों को लगातार बचाने का काम कर रही है। हमारी ये मांग है कि जिस कार से दुर्घटना हुई है, जिससे लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। जो उसका ड्राइवर दोषी है उसको तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।